हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे टेक्स्ट शैडो को। टेक्स्ट शैडो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करती है, या फिर आप उसके थ्रू डिफरेंट ऑफर्स के अंदर आप उसको टेक्स्ट को अपने यूनिक कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी सेल्स का एक वो कॉमर्स जैसे आप चला रहे हो, या फिर आप ई कॉमर्स साइट्स बना रहे हो, या फिर आपकी एक साइट जिसमें परचेजिंग का बहुत ज़्यादा काम हो, तो अपने टेक्स्ट को एक तरह से किस तरह से लाइक यूनिक या फिर अपीलिंग दिखाना है कस्टमर्स को, लर्नर्स को, डिफरेंट लोगों को। सो आप टेक्स्ट शैडो का यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसकी यूटिलाइजेशन को समझते हैं। सो स्क्रीन की तरफ हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे टेक्स्ट शैडो किस तरह से अप्लाई होते हैं। सो टेक्स्ट शैडो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे आपने बेसिकली ओवरऑल अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक हाईलाइट करके टेक्स्ट दिखाना हो, या उसको शैडो प्रॉपरली देना हो, या फिर एक अलर्ट टाइप ऑफ चीज़ दिखानी हो कि बेसिकली यूज़र की अटेंशन उस टेक्स्ट के ऊपर जाए, वो डिफरेंट थोड़ा सा लगे, तो हम लोग टेक्स्ट शैडो यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास बॉक्स शैडो भी होते हैं, बट उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह से अप्लाई होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं, हम प्रॉपर उसकी भी यूटिलाइजेशन देखेंगे। सो अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं इसके अंदर ओवरऑल। सो इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं टेक्स्ट डैश शैडो के नाम से। ओके, शो यहाँ पे .html कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इमेज टैग को यूज़ कर देते हैं टेक्स्ट शैडो के नाम से। हम बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल टेक्स्ट हमें डिफरेंट जाहिर सी बातें देनी पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं H1 का यूज़ करूँगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं इसी के डिफरेंट वेरिएशंस बनाऊँगा, ठीक है। सो अगेन इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के पर्पसेस से मैं सिंपली ये करूँगा कि प्रॉब्ली मैंने H1 की लाइक टाइप्स लेनी है, हेडिंग 1 2 3 4। सो अगेन मैं अपना डिस्पोज करके दोबारा से ऑन कर लेता हूँ अपना विजुअल, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रही है। सो बेहतरीन है, हो गया यहाँ तक। तो अगेन इंटरनल CSS यूज़ करेंगे और टेक्स्ट शैडो को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि किस तरह से होता है। सो टेक्स्ट शैडो से जैसे कि बहुत क्लियर है, टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। टेक्स्ट पे हो सकता है, पैराग्राफ पे हो सकता है। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ लॉरम लिख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लॉरम हो गई है, सो प्रॉब्ली लॉरम थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। सो ये पैराग्राफ आ गया, और अगेन हमारे पास स्पैन टैग्स आ सकते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे हम बेसिकली स्पैन टैग आ सकते हैं। इसमें हम बेसिकली दिस इज़ माई टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले H1 यूज़ करते हैं। अब टेक्स्ट शैडो को अप्लाई किस तरह से करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ इसके अंदर जो होती है ना, टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगेन उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है हॉरिजेंटल, ठीक है। यानी कि आपने हॉरिजेंटल जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे HV कर लेता हूँ, हॉरिजेंटल वैल्यू क्या देनी है, ठीक है। वो PX में होगी, परसेंटेजेस में भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप क्या यहाँ पे वैल्यू देते हैं, और हम अभी इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरी वैल्यू होती है वर्टिकल वैल्यू। सो अगेन इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम। सो पहली है हॉरिजेंटल वैल्यू, दूसरी है वर्टिकल, यानी कि X एक्सिस एंड Y एक्सिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका ब्लर इफेक्ट, ठीक है। ब्लर इफेक्ट आ जाता है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो वैल्यू होती है वो होता है कलर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को कलर देता हूँ, कलर मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू, ठीक है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ और मेरे पास टेक्स्ट ब्लू आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट शैडो के अंदर जैसे कि मैंने हॉरिजेंटल का है, मैं देता हूँ 5px, ठीक है। हॉरिजेंटल एक शैडो क्रिएट करे इसी का, वर्टिकली भी 5px करेगा, और इसके बाद मैं कलर डायरेक्टली दे सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लर इफेक्ट बेशक ना दें, डिपेंड करता है, आपको चाहिए तो आप दें, नहीं चाहिए तो आप ना दें। तो अगेन मैं कलर यूज़ करूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो इवेंचुअली
आपके पास एक जो शेडो है जो कि मैंने अगेन यहाँ पे रेड कलर में दिया है, वो किस तरह से उसका आ रहा है, वो थोड़ा सा हॉरिजेंटली बाहर है, वर्टिकली नीचे है थोड़ा सा, और कलर उसका रेड है, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे मैं ब्लर इफेक्ट दूंगा जो कि मैं दे देता हूँ 5px 4v, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होगा। सो जैसे ही मैंने ब्लर इफेक्ट दिया है, वो एक बहुत ईसा एक लाइक आप कह लें कि उसने पूरे टेक्स्ट को जो एक क्रिएट किया था उसने सारा ब्लर कर दिया। इसको थोड़ा सा हम नीडन अप करते हैं, 2px का देते हैं, ब्लर इफेक्ट भी 2px का देते हैं, एंड लेट्स सी। जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा एक हाईलाइटिंग टेक्स्ट के तौर पे ये चीज़ अपेयर हो रही है। और मेरे ख्याल से अभी तक इस पेज के ऊपर मेरी जो आई जा रही है प्रॉब्ली वो इसी टेक्स्ट के ऊपर जा रही है। आप डिफरेंट कम्बिनेशंस भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्ली H2 का यूज़ करूँ और इसकी मैं वेरिएशंस चेंज करूँगा। सो इसकी मैं क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं वाइट टेक्स्ट दे देता हूँ, वाइट टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ब्लैक कलर, और चीज़ वही है। बट अगेन अगर आप देखें तो वाइट एंड ब्लैक का मैंने कॉन्ट्रास्ट दिया थोड़ा सा। सो यहाँ पे ब्लू एंड रेड का कॉन्ट्रास्ट दिया, यहाँ पे वाइट एंड बेसिकली ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है। सो बेसिकली उसका शेडो क्रिएट हुआ है और वो बहुत डिफरेंटली थोड़ा सा लग रहा है पहले से बहुत, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पेज के ऊपर की तरफ अपेयर हुआ है। सो कुछ 3D में भी लग रहा है। सो एनी हाउ, सो अगेन हम पैराग्राफ्स को भी देखते हैं और पैराग्राफ पे भी देखते हैं किस तरह से अप्लाई होता है। सो अगेन ये जो टेक्स्ट जहाँ पे आपका है, आप डिफरेंटली करना चाह रहे हैं टेक्स्ट, उसके लिए शेडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया और कमेंट में, हॉरिजेंटल वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू, ब्लर इफेक्ट एंड कलर, ये हमारे पास इस तरह से यूज़ होते हैं। अब हम एक इफेक्ट बनाते हैं। कलर बाय डिफ़ॉल्ट हम रख देते हैं प्रॉबली कोई स्मूथ सा रखते हैं, प्रॉबली कौन सा रखे, सो वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट रखते हैं। इसके होवर इफेक्ट पे मैं चाह रहा हूँ, यानी कि पैराग्राफ पे इसका जब होवर हो, सो मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ और मैं बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी ही यूज़ करूँगा, बट इसमें मैं कुछ डिफरेंट इफेक्ट बनाता हूँ। सो लाइक ब्लू वॉयलेट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ 2px एंड देन 2px, या फिर अगेन हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, 3px कर लेते हैं, 3px कर लेते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। स्प्रेड में थोड़ा सा 5px कर लेता हूँ, यानी कि जो उसकी ब्लरनेस है, ठीक है, वो ब्लर ज़्यादा हो। एंड यहाँ पे कलर हम लोग कर देते हैं रेड, या रेड नहीं करते हैं हम लोग, कुछ और येलो में लेकर आते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं कि बेसिकली ये कुछ किस तरह से दिखता है। तो अगेन अभी कलर अप्लाई हो रहा है और जैसी मैं उसके ऊपर कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो वो एक हाईलाइट हो रहा है टेक्स्ट। तो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो जैसे कि अब मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो अगेन वो किस तरह से अपेयर हो रहा है, और एक एज एन जैसे हाईलाइट किया होता है वो टेक्स्ट आपने बुक्स के अंदर, हेडिंग्स के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कलर दे सकते हैं। सो मैं इसमें कम्बिनेशन देता हूँ, और कम्बिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कॉमा लगा के दें, कॉमा लगा के यही पैटर्न कॉपी करें। आप स्प्रेडिंग वगैरह उसकी भी कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हल्का सा जैसे ब्लूइश का भी लाइक एक टच है, ठीक है। सो अब भी कुछ भी नहीं हो रहा, और जैसे ही मैं करूँ तो देखिए अब येलो से वो थोड़ा सा बेसिकली येलो टच भी दे रहा है, पीछे ग्रीनिश का टच आ रहा है, एंड देन ब्लूइश भी हो रहा है वो, ठीक है। सो और स्प्रेडनेस भी उसकी देखें वो पहले से ज़्यादा थी। सो आप कॉम्बिनेशंस डिफरेंट दे सकते हैं, आप डिफरेंट 3 कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आप किस तरह से एक यूज़र को वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं। मॉडर्न वेबसाइट्स भी इस टेक्स्ट शैडो को डिफरेंट जगहों पे यूज़ करती हैं एक कस्टमर को बेसिकली दिखाने के पर्पस से। ये सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है, जहाँ पे अपने सेल्स या ऑफर्स दिखाने हो। सो आप इसको यूज़ करें और इससे इसकी यूटिलाइजेशन को भी यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।